हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्दी होने वाले। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जो भी पेंडिंग एग्ज़ाम है वो सारे आपके कवर करवा लिए जाएंगे। और हम लोगों ने जो है वो सीरीज स्टार्ट कर रखे आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम की, यानी कि 2021 में जितने भी पेपर हम डेली एक पेपर को पूरे को सोल्व करते हैं। तो इसी तरीके से आज भी जो हम एक पेपर को लेके आए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन को जो हम अच्छे से कवर कर लेते हैं। ये देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप लोगों का क्या दिया हुआ है। एक मिनट। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ है, बताइए पहले का आंसर जो है वो आपका क्या होगा। जल्दी से बताओ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बताया हुआ, किस अधिनियम के तहत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो बताइए वो कौन सा अधिनियम था या फिर कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा आपकी कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की जो है वो स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए आपका क्या दिया हुआ है, 1833 चार्टर एक्ट। ऑप्शन बी आपका क्या दिया हुआ है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन सी आपका क्या दिया हुआ है, 1813 चार्टर एक्ट। ऑप्शन डी आपका क्या दिया हुआ, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। तो बताइए इसका राइट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार जो है इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना कब हो गई थी फिर, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में इसकी जो है स्थापना हो गई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सेकंड में आपसे क्या पूछा है कि कौन सी लेखा निश्चितता, आवंटन, विभाजन और लागतों की लेखा पहलुओं के साथ संबंधित है। ये आपका वैसे ही सब्जेक्ट एलिमेंट्री है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लागत। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि पानीपत का जो वो दूसरा युद्ध है वो आपका कब हुआ था। ये क्वेश्चन हर किसी एग्जाम में रिपीट हो रखा है। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ, दूसरा युद्ध कब हुआ, तीसरा युद्ध कब हुआ, ये सारे क्वेश्चन जो आपके हर एक एग्जाम में रिपीट हो रखा है। डेली हम एक पेपर कर रहे हो, डेली ये क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिए 1526 में आपका क्या हुआ था, पहला युद्ध हुआ था। ठीक है, 26 में आपका क्या हुआ था, पहला युद्ध हुआ था। और 1556 में आपका सेकंड युद्ध हुआ था। और 1761 में क्या हुआ था, आपका थर्ड युद्ध हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1556 में क्या हुआ था, इसका सेकंड युद्ध जो है वो हुआ था। ठीक है, डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका फोर्थ जो है वो आपका क्या बोला हुआ है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को, ठीक है, 1957 में खालिस्तान की शांति के लिए परमाणु प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए स्थापित किया गया। तो बताइए कौन सा था वो। ऑप्शन नंबर ए क्या पूछा हुआ आपका, जॉन एफ कैनेडी। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया हुआ है, अब्राहिम लिंकन। ऑप्शन सी आपका क्या दिया हुआ है, ड्राइट ईशनहोवर। ऑप्शन डी क्या दिया हुआ आपका, वुड्रो विल्सन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को 1957 में खालिस्तान की शांति के लिए परमाणु प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए स्थापित किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या, ड्वाइट ईशनहोवर। ठीक है, और इसका अगर हेडक्वार्टर पूछ ले जाए तो इसका हेडक्वार्टर जो वो आपका कहाँ पे हो जाएगा, आपका ऑस्ट्रेलिया में, वियना में हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे आ जाएगा आपका, वियना में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया वियना में। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट आपका क्या पूछा हुआ है। ये भी सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन है वैसे तो, फिफ्थ। ठीक है, बाई वॉन्चिंग का अर्थ ये आपका छोड़ सकते हो। वैसे इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी पोला। वैसे सब्जेक्ट एलिमेंट्री इसको छोड़ दो। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया, महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर खालिस्तान में आक्रमण किया। बताइए महमूद गजनवी ने थानेसर पर, हरियाणा के जो आपका थानेसर आता है, थानेसर जो आपका कहाँ पे आता है, आपका कुरुक्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, इस पर आक्रमण कब किया था, 1014 में किया था या फिर 1263 में, 1492 में या फिर 1054 में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
देखिए महमूद गजनवी ने जो वो पहली बार आक्रमण जो वो कब स्टार्ट किया था आपका 1000 ईस्वी में, जो उसने आक्रमण पहला आक्रमण 1000 में किया था, और उसका जो लास्ट आक्रमण था ना वो कब था आपका 1027 में उसका जो है वो लास्ट आक्रमण था। ठीक है, महमूद गजनवी का फर्स्ट आपका कब था 1000 में क्या था आपका उसका फर्स्ट था। ठीक है, और अगर लास्ट पूछ लिया जाए तो 1027 में क्या था उसका लास्ट आक्रमण था। ठीक है, और महमूद गजनवी की डेथ कब हो गई थी आपकी 1030 में जो है वो उसकी क्या हो गई थी, इसकी डेथ हो गई थी। कब हुई थी उसकी डेथ 1030 में जो है वो उसकी डेथ हो गई थी। तो थानेसर पर कब आक्रमण किया था 1014 में जो उसने थानेसर पर जो है वो आक्रमण किया था। कब किया था 1014 में। ठीक है, ये ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो वो आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री, तो इसको छोड़ दो आप लोग। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका साइंस का क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, किसका आपका ये साइंस का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए वह उष्मागतिकी प्रक्रिया जिसमें गैस पर या गैस द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता उसको क्या बोलते हैं। समतापीय प्रक्रिया, रुद्रोष्म प्रक्रिया, सम आयतनीय प्रक्रिया या फिर समदाबीय प्रक्रिया। इंग्लिश में देखना, इंग्लिश में देख लीजिए। दी थर्मोडाइनमिक प्रोसेस इन विच नो वर्क इज डन ऑन और बाय द गैस इज आइसोथर्मल। ठीक है, एडिबायोटिक प्रोसेस, ठीक है, आइसोक्रोमिक या फिर आइसोबैरिक प्रोसेस। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 8 का जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। 8 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सम आयतनीय प्रक्रिया। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट जो है ये आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन जो है वो आपका दिया हुआ, इसको छोड़ दो। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो उसमें क्या पूछा हुआ है। उस जिले का नाम बताइए जो हरियाणा में लौह नलिकाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, लोहे की जो नलिकाएं होती हैं उनका सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन सा है। यमुनानगर है या फिर हिसार है या फिर जींद है या फिर गुरुग्राम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यमुनानगर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पेपर सिटी बोलते हैं या फिर कागज़ का उद्योग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेपर सिटी। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इसको पेपर सिटी बोलते हैं, कागज़ से रिलेटेड है। जींद जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जींद को हम हार्ट बोलते हैं, हरियाणा का हार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, हरियाणा का हर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और जो गुरुग्राम जो था वो आपका क्या, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर जो इसका नाम रखा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हिसार को जो लौह नलिकाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट जो है 11 क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछा हुआ है। ठीक है, कौन से विपणन संप्रेषण की प्रक्रिया में सूचना प्रतिपादन और प्रभाव शामिल है। प्रचार, विज्ञापन, विक्रेता होना या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ये भी आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रचार। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट जो है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प को चुनिए। क्या दिया हुआ इसमें, बी, डी, एफ, आई, एल और पी। उसके बाद बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसमें डिफरेंस देख लो कितना का, बी और डी में कितने का है, डी और एफ में कितने का, एफ और आई में कितने का, फिर एल में कितने का, फिर पी में कितने का। बी और डी में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद डी से एफ में कितने का है, 1 का है, 1 का डिफरेंस है। ठीक है, एफ और आई में कितने का आपका, 2 का है। ठीक है, उसके बाद आई और एल में कितना है आपका, फिर 2 का दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद एल और पी में कितना है, यानी कि 3 का। तो उसके बाद पी के बाद भी कितना आ जाएगा आपका, 3 का जो है, सॉरी 4 का डिफरेंस, उनमें 3 का डिफरेंस था। ठीक है, इसमें 1 का डिफरेंस, इसमें 1 का डिफरेंस, ये 3 का, फिर उसके बाद 4 का डिफरेंस। तो उसके बाद और 4 ऐड कर दीजिए आपके पी में। अगर आप 4 ऐड करोगे तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका क्या बन जाएगा, इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका टी बन जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, इसका टी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट एलिमेंट्री, इसको छोड़ दो। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट 14। देखिए 14 में आप लोगों से क्या पूछा हो, खालिस्तान नदी का स्रोत जो वो शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है, वो कौन सी नदी है जिनका स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, घग्गर, मारकंडा, दोहन या फिर टांगरी। देखिए जो आपकी घग्गर है, मारकंडा है, जो आपकी टांगरी, इन सब का जो है वो कहाँ से स्रोत है इन नदियों का, ये शिवालिक की पहाड़ियों से। सिर्फ दोहन का नहीं है, कौन सी नदी का नहीं है आपका, दोहन का नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी दोहन है ना वो आपकी कहाँ से निकलती है, वो आपकी डोसी की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी पहाड़ियों से निकलती है, आपकी डोसी पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, ये आप लोग याद रख लेना, जो दोहन है वो आपकी डोसी की पहाड़ियों से निकलती है, बाकी ये सारी क्या आपकी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या दिया हुआ, नेक्स्ट देखिए
15 क्या दिया हुआ आपका, चींज, कोसेज और वंदना खालिस्तान के नाम है। बताइए किसके नाम आपके, चींज, कोसेज और वंदना किसके नाम है? प्रसिद्ध पुस्तकें या फिर छपे हुए सूती कपड़े या फिर प्रसिद्ध चित्र है या फिर पुराने सिक्के हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, छपे हुए सूती कपड़े, चींज, कोसेज और वंदना के आपके छपे हुए सूती कपड़े जो है वो है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका क्या दिया हुआ है। देखिए 16 में आप लोगों से क्या बोला हुआ है कि कुल मजदूरी का, ठीक है, 26.25 रुपये जो है वो लिया गया। वास्तविक समय कितना, 15 घंटे। तो प्रति घंटा आय की प्रभावित दर क्या होगी? देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। तो मजदूरी के कितने रुपए आप लोगों के पास, 26.25 है, तो इसको पॉइंट हटा लेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा आपका 100। और समय कितना दे रखा आपका, 15 घंटे दे रखा है, तो इसको कट कर लीजिए 15 से। ठीक है, अगर आप इसको कट करेंगे तो ये कितने पे कट हो जाएगा आपका, देखिए पहले इसको 5 पे कट, 5 दिए 15, और ये कितने पे कट हो जाएगा, 5 5 पत्ते 5 2 10 15। ठीक है, ये कट हो गया। इसके बाद इसको ये 3 पे कट हो जाएगा, कितने पे कट हो जाएगा, 175। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, नीचे 100 है तो यानी कि पॉइंट लग जाएगा, तो यानी कि 1.75 जो डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हरियाणा का गुड़गांव जिला जो वो खालिस्तान वर्ष में बना था। ये क्वेश्चन भी हर एक पेपर में रिपीट हुआ है। मैंने अभी तक जितने भी पेपर करवाए, कल भी आपको लोगों को पेपर करवाया था उसमें भी ये आया हुआ था और आज भी आया हुआ है। तो ये हरियाणा का जो गुड़गांव जिला वो किस वर्ष में बना था, गुड़गांव किसके, अगर कौन से गुरु के नाम पर बना था ये पूछा जाए तो वो कौन थे आपके, द्रोणाचार्य थे। कौन थे आपके, द्रोणाचार्य थे। ठीक है, कौन थे आपके, वो द्रोणाचार्य थे, गुरु द्रोणाचार्य। और ये स्टार्टिंग में ही बने थे जब आपका हरियाणा का गठन हुआ था ना, तब आपके 7 जिले थे, तो उनमें से आपका क्या था, गुरुग्राम भी जो है वो था। तो ये कब बना था आपका, 1966 में बना था। तो ऑप्शन नंबर ए जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट जो है क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 18। ठीक है, 18 जो आपका क्या पूछा हो, खालिस्तान पोर्ट एक बार में 1 बिट डेटा संचारित करता है। तो खालिस्तान पोर्ट जो है वो एक बार में 1 बिट डेटा संचारित करता है। इंग्लिश में देखना है तो देख लीजिए, एक खालिस्तान पोर्ट ट्रांसमिट 1 बिट ऑफ डाटा एट ए टाइम। कोई भी जो एक पोर्ट है वो ट्रांसमिट करता है 1 बिट को, 1 बिट ऑफ डाटा एट ए टाइम, एक ही टाइम पे। तो उसका आंसर क्या होगा आपका, पैरेलल या फिर ओपन या फिर सॉफ्टवेयर या फिर सीरियल? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी डी में से बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ना वो आपका क्या हो जाएगा, सीरियल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका ये सब्जेक्ट एलिमेंट्री, इसको छोड़ दो 19 को। उसके बाद देखिए आपका 20 में आप लोगों से क्या पूछा, साइना नेहवाल ने खालिस्तान में हुए लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। कांस्य मतलब ब्रोंज। ठीक है, ब्रोंज पदक उन्होंने कौन से ओलंपिक में जीता था, ये लंदन में हुए थे, कौन सा ईयर में जीता था, 2012 में, 2008 में या फिर 2004 में या फिर 2016 में। साइना नेहवाल ने खालिस्तान में हुए लंदन ओलंपिक में कांस्य ब्रोंज कौन से उसमें जीता था इसने? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन से में जीता था, 2012 में जीता था। 2012 में कहाँ पे हुए थे, आपके लंदन में हुए थे ओलंपिक, उसमें साइना नेहवाल ने क्या जीता था, ब्रोंज मेडल जो है वो जीता था। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट जो है वो क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 21। 10 विद्यार्थियों के गणित के अंक 100 में से निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो इनके अंकों की माध्यिका, माध्यिका मतलब क्या निकालना है, ये देखिए इंग्लिश में क्या दिया आपका, मीडियन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या निकालना है इसमें, मीडियन जो है वो निकालना है। क्या निकालना, हमने मीडियन निकालना है। देखिए कल हमने किया था तो उसमें क्या पूछा हुआ था आपका, मोड पूछा हुआ था। मोड से रिलेटेड हमने क्वेश्चन कर लिया, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है तो वो आपका क्या होता है, मोड होता है। अब मीडियन कैसे निकालेंगे वो देख लिया आप लोग। ठीक है, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी कि आरोही और अवरोही क्रम में जो है उनको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसमें लिखने के बाद उसके बाद जो बीच की वैल्यू होती है ना वो आपकी क्या है, उसके बीच की वैल्यू से आपका क्या निकलता है, मीडियन निकलता है। देखिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे नहीं लिखेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका इसके अंदर, सबसे पहले इसके अंदर आ जाएगा आपका क्या है, 20। ठीक है, उसके बाद आपका क्या बन जाएगा इसमें 30। ठीक है, 20 30, उसके बाद क्या बन जाएगा आपका 36। ठीक है, 36 के बाद आपका क्या बन जाएगा इसमें 40। ठीक है, 40 के बाद आपका क्या बन जाएगा इसमें 85। ठीक है, 85 के बाद आपका क्या बन जाएगा इसमें 86। ठीक है, 86 के बाद आपका क्या बन जाएगा इसमें 90। 90 के बाद आपका क्या बन जाएगा इसमें, 90 के बाद बताइए इसमें क्या बन जाएगा आपका, 90 के बाद आपका क्या बन जाएगा आपका 92 बन जाएगा। ठीक है, 92 के बाद आपका क्या बन जाएगा 96 बन जाएगा, और उसके बाद क्या बच गया आपका 100 बच गया। अब देखिए बीच का क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यानी कि बीच के क्या आ गया आपके 85 और 86 आ गए, क्योंकि 4 इधर हो गए और 4 इधर हो गए, तो 85 86 बच गए। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए
85 प्लस में 86 कर दो और डिवाइडेड में क्या कर दो आपका 2 कर दो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, अगर 85 और 86 को ऐड करोगे तो आपका ये टोटल कितना बन जाएगा, और उसको डिवाइड कर देना, फिर जो भी टोटल है उसको 2 से डिवाइड कर देना। तो ये 85 और 86 जो है वो आपका कितना बन जाएगा, आपका 171 बन जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये निकल के कितना आ जाएगा आपका 85 पॉइंट क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 85.5, यानी कि मोड और मीडियन दोनों का हमारा क्वेश्चन जो वो सॉल्व हो गया। कल हमने मोड से रिलेटेड किया था और आज अपना मीडियन हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में आपका क्या दिया हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, यानी कि कम से जहाँ पे सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं वो कौन सा है, कम साक्षरता वाला पूछा है। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ मेवात, ऑप्शन बी क्या दिया हुआ आपका महेंद्रगढ़, ऑप्शन सी क्या दिया रेवाड़ी, ऑप्शन डी आपका क्या दिया हुआ है भिवानी। तो कम पढ़े लिखे आपके कहाँ पे मेवात में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेवात। ज़्यादा पूछे तो आपका गुरुग्राम आ जाएगा, कम कहाँ पे मेवात में, तो इसका राइट आंसर मेवात होगा। महेंद्रगढ़ को क्या बोलते हैं हम, खनिजों का शहर बोलते हैं। भिवानी को आप क्या बोलते हैं, बॉक्सिंग ऑफ पावर हाउस भी बोलते हैं। रेवाड़ी को क्या बोलते हैं, पीतल नगरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसके राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन सा पूछा हुआ है, 23 में आपका क्या दिया है, शब्द ऑडिट शब्द। ठीक है, खालिस्तान शब्द यानी कि ओडोयर से व्युत्पन्न, आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री ही क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, लेटिन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 24 में आप लोगों से क्या पूछा हुआ है, देखिए क्या पूछा हुआ है, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन। ठीक है, खालिस्तान में देखा जाता है, किस में देखा जाता है, अगर इंग्लिश में देखना तो देख ले, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन। ठीक है, क्या बोला हुआ है इसने, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, वो इज सीन इज किस में आ जाएगी आपका, ओ हाइड्रोक्सीफेनल। ठीक है, या फिर ओ नाइट्रोफेनल, या फिर पी नाइट्रोबेंजिन, या फिर पी क्लोरोबेंजिन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, 24 का बताइए राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट जो 25 आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री, इसको छोड़ दो। 26 देखिए, 26 में आपका क्या पूछा, हरियाणा के पिंजौर बाग का वास्तुकार कौन है। तो बताइए पिंजौर बाग का वास्तुकार कौन है, जहांगीर, ठीक है, या फिर नवाब फदाई खान, या फिर शाहजहाँ, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, पिंजौर बाग का वास्तुकार जो है वो आपका कौन है। पिंजौर बाग को हम क्या बोलते हैं, उत्तर भारत का नंदवंदन भी बोलते हैं, किसका, उत्तर भारत का। ठीक है, इसको पिंजौर बाग को हम क्या बोलते हैं, उत्तर भारत का नंदनवन, जो होता है आपका नंदनवन भी कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी बताइए। हरियाणा के पिंजौर बाग का वास्तुकार जो है वो आपका कौन हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा आपका नवाब फदाई खान हो जाएगा। ये भी रिपीट काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो है आपका 27। ठीक है, 27 में क्या पूछा, भूमि पर टावर के आधार से 30 मीटर दूर एक बिंदु से टावर के शीर्ष पर जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, तो टावर की हाइट बतानी है। तो देखिए ये आपका हाइट वाला क्वेश्चन, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, यानी कि इसकी जो आपकी यानी कि टावर के आधार से, आपका टावर हो गया तो इसके आधार से इसकी जो दूरी है वो आपकी कितनी, आपकी 30 मीटर जो है वो दी हुई है। ठीक है, उन्नयन कोण जो वो कितना आपका 30 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना दिया आपका 30 डिग्री थे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, और जो ये वाला होगा, ये वाला कोण, ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई जो है वो कितनी होगी ये बताना है। देखिए जो ये आधार है ये आपका 30 मीटर की दूरी है, तो इसके सामने वाली जो होगी ये वाली, तो ये वाली कितना हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा, और इसकी साइड वाला जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, √3 और 1। अब क्या निकालना है, इसमें हाइट निकालनी है। तो हाइट कैसे निकालेंगे, देखिए हाइट जो होती है वो आपकी क्या हो जाएगी, यानी कि ये जो हाइट जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, यानी कि 1 मिनट। ठीक है, तो हाइट क्या हो जाएगी आपकी 30 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगी आपकी √3 हो जाएगी। ये आपकी क्या हो जाएगी, यानी कि 30 और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका ये √3 हो जाएगा। √3 जो है नीचे, इसको हम क्या कर लेंगे √3, और इसको सोल्व करेंगे तो नीचे भी क्या आ जाएगा √3 हो जाएगा। अब देखिए √3 क्या हो गया आपका नीचे, ये आपका क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, √3 और √3 जो है वो आपका कितना हो गया, आपका नीचे 3 हो गया, तो ऊपर कितना बच गया आपका 3 √3
3 बच गया। ठीक है, इसको कट करेंगे तो कितना आ गया 3 पे, ये 10 पे, तो इसका क्या होगा आंसर, क्या होगा आपका 10√3 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 10√3 देख लीजिए किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट 28 क्या पूछा, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की स्थापना किसने की, ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो बताइए किसने की थी, मैकेज नोविकी ने, नेकचंद सैनी ने, अल्बर्ट ने, मेयर ने, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो चंडीगढ़ के जो आपका रॉक गार्डन है, रॉक गार्डन की स्थापना जो वो आपकी किसने की थी, ये तो सभी को पता होगा वैसे। रॉक गार्डन की स्थापना किसने की थी, आपके नेकचंद सैनी ने की थी। किसने की थी, आपके नेकचंद सैनी ने की थी। और कब की थी, 1957 में की थी। पूछ लिया जाए कि रॉक गार्डन की स्थापना कब की थी, 1957 में की थी, नेकचंद सैनी ने की थी। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, सीसा जो है वो मुख्यतः खालिस्तान के रूप में रहता है, इसकी और पूछिए। ठीक है, आयस्क पूछिए सीसा। ठीक है, सिनेबार, कैसीटेराइट, गैलेना और मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट आपकी किसकी और है, आपकी आयरन की है। किसकी है, आपकी आयरन की है। ठीक है, सिनेबार आपकी किसकी, आपकी मरकरी की है, यानी कि पारा की आ जाएगी Mg। ठीक है, तो इसकी क्या आ जाएगी, आपकी गैलेना आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का आपके क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट। ठीक है, 30 क्या दिया हुआ, एक समय पर आदेश किए जाने वाले पदार्थ की मात्रा खालिस्तान कहलाती है। तो एक समय पर आदेश दिए जाने वाले जो पदार्थ की मात्रा होती है वो आपकी क्या कहलाती है, पुनः आदेश। ये आपका वैसे सब्जेक्ट एलिमेंट्री है, इसको छोड़ भी सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वैसे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, 31 देखिए आप लोगों से क्या पूछा हुआ है, हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति, ठीक है, विभिन्न समितियों की नियुक्ति कर सकती है। प्रत्येक समिति में जो है वो अध्यक्ष सहित, ठीक है, अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति विभिन्न समितियों की नियुक्ति कर सकती है। प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होने चाहिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कितने सदस्य होने चाहिए, 12, 6 या फिर 8, 10। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, 12, 6, 8, 10। 31 का बताइए राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, कितने होने चाहिए, आपके 6 सदस्य होने चाहिए। बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट 32 में आप लोगों से क्या पूछा हुआ है, साफ्ता करार खालिस्तान से जुड़ा, किससे जुड़ा, आपका एशियन नाम, शार्क या फिर यूरोपियन संघ। साफ्ता जो आपका किससे जुड़ा है, ये आपका शार्क से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए, किससे जुड़ा हुआ है, शार्क से जुड़ा हुआ है। शार्क की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो आपकी शार्क की फुल फॉर्म आपकी क्या हो जाएगी, आपकी साउथ, ठीक है, साउथ एशियन, क्या हो जाएगी आपकी साउथ एशियन एसोसिएशन। ठीक है, क्या हो जाएगी, साउथ एशियन एसोसिएशन, ठीक है, रीजनल कॉरपोरेशन, ये आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और शार्क की स्थापना कब हुई थी आपकी, ये पूछ लिया जाए तो कब हुई थी, इसकी 1985 में हुई थी। कब हुई थी, 1985 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, आपका काठमांडू में। अगर हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो कहाँ पे आपका इसका हेडक्वार्टर जो वो आपका काठमांडू में आ जाएगा। हेडक्वार्टर काठमांडू में, स्थापना 1985 में थी, फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट जो है वो 33 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 खालिस्तान के अधिकारों और हितों की बेहतर रक्षा के लिए प्रावधान जो है वो करता है। किसके लिए करता है, निर्माता, उत्पादक, उपभोक्ता या फिर श्रमिक। इसका राइट आंसर उपभोक्ता हो जाएगा। नाम से ही पता चल रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किसके लिए होगा, उपभोक्ताओं के लिए होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए लिबेरो शब्द नीचे दिए गए किस खेल से संबंधित है। तो बताइए लिबेरो जो वो किस खेल से संबंधित है, हॉकी से, क्रिकेट से, वॉलीबॉल से या फिर इनमें से कोई भी नहीं। किससे संबंधित लिबेरो, तो ये आपका वॉलीबॉल से संबंधित है। लिबेरो किससे संबंधित, आपका वॉलीबॉल से जो है ये संबंधित है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट 35 में क्या दे, ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार के 6 सदस्य है। ये ए बी की माँ है, ए जो है वो किसकी माँ है, वो बी की माँ है। ठीक है, ए क्या है, आपकी मदर है, माँ है, जो डी का पति है। ए जो है वो बी की माँ है और जो क्या है आपका डी का पति है। एफ सी के माता या पिता का भाई है। डी जो है वो ई की बहू है और उसका कोई भाई बहन नहीं है। सी डी का क्या है, आपका पुत्र है। और एफ का डी से क्या संबंध, ये बताना है। देखिए 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ। ए जो वो बी की माँ है, बी की माँ है,
और बी जो है ना वो आपका डी का पति है। डी का क्या है, ये बी क्या है आपका पति, ऐसे लिख लो पी, यानी कि बी आपका क्या है पति, किसका, डी का। ठीक है, तो बी का जेंडर पता चल गया आपको। एफ जो है वो सी के माता या पिता का भाई है। ठीक है, डी जो है वो ई की बहू है। डी किसकी बहू है, अब ई की बहू है। ठीक है, डी क्या है आपकी ई की बहू है। ठीक है, और उसका कोई भी भाई बहन नहीं, इसका कोई भी भाई बहन नहीं है। तो सी जो है वो आपका क्या है, डी का पुत्र है। तो यानी कि ये डी का पुत्र कौन आपका, यहाँ पे सी आ जाएगा। तो उसके बाद एफ जो था वो क्या था, सी के माता या पिता का भाई है। तो यहाँ पे एफ जो है, एफ वो सी के माता पिता का भाई या फिर बहन नहीं है। तो बताइए एफ का डी से क्या संबंध है, किसका बताना है, इस एफ का इस डी से बताना है क्या संबंध है। तो इसका क्या संबंध हो जाएगा, इसको आप सोल्व कर सकते हो इजली। ठीक है, तो इसका क्या संबंध हो जाएगा, इसका सी आ जाएगा, देवर या फिर जेठ। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, इसको इजली सोल्व कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 36 आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए कौन सा टर्नओवर एक संगठन में श्रम बल में प्रतिशत जो है वो परिवर्तन दर्शाता है। तो कौन सा टर्नओवर एक संगठन में श्रम बल में प्रतिशत परिवर्तन दर्शाता है, पदार्थ, घन, श्रम या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बताइए इसका राइट आंसर। अगर इंग्लिश में देखना तो इंग्लिश में देख लो। ठीक है, विच टर्नओवर डिनोट्स द परसेंटेज चेंज इन द लेबर फोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन दिए मटेरियल, मनी, लेबर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए 36 का जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। 36 का राइट आंसर हो जाएगा लेबर, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी श्रम। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 37 में क्या पूछा, हरियाणा में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना कहाँ पे है। तो बताइए हरियाणा में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना जो वो आपकी कहाँ पे है, जांडली में, खेदर में या फिर पानीपत में या फिर काकरोई में। तो ये आपकी कहाँ पे है, आपकी ये तो सभी को पता होगा, वैसे ये आपकी कहाँ पे, जांडली में आ जाएगा। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट आपका क्या दिया 38। देखिए पूजा की उम्र जो है वो मुकेश से अधिक है, यानी कि पूजा की उम्र जो है वो किससे अधिक है, पूजा की ज़्यादा है। ठीक है, किससे, मुकेश से। ठीक है, और सुरेश की उम्र पूजा से अधिक है, पूजा से भी ज़्यादा किसकी उम्र आपकी, सुरेश की है। तो सुरेश की ज़्यादा होगी यहाँ पे। और मुकेश की उम्र जो है वो सुरेश से अधिक है, तो सुरेश से भी ज़्यादा किसकी है आपकी, मुकेश की है, यानी कि इस वाले की। ये तो हो ही नहीं सकता, इन सब की कम है, मतलब कि मुकेश की वैसे इनसे तो सबसे कम थी मुकेश की, और यहाँ पे ये ऊपर आ गया। ठीक है, तो ज़्यादा बता, तो क्या पूछा, यदि प्रथम दो वक्तव्य नहीं है तो तीसरा वक्तव्य क्या होगा। तो इसमें इंग्लिश में देखते क्या दे रहा, फॉल्स, ट्रू या फिर अनसर्टेन। ठीक है, अनिश्चित। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक है, अनसर्टेन होना चाहिए, वैसे ए भी हो सकता है फॉल्स पे, पर ज़्यादातर इसका सी ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग देख लेना इसका। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, 39 आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री, इसको छोड़ दो। उसके बाद देखिए 40, मारकंडा नदी हरियाणा में खालिस्तान जिले में प्रवेश करती है। तो बताइए कौन से जिले में प्रवेश करती है मारकंडा नदी, फरीदाबाद, हिसार, सोनीपत या फिर अम्बाला। तो मारकंडा नदी हरियाणा में कौन से जिले में प्रवेश करती है, जल्दी बताओ। 40 का बताओ, 46 नहीं 40 का आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा। मारकंडा नदी हरियाणा में कौन से जिले में प्रवेश करती है। तो कौन से जिले में प्रवेश करती है आपकी, अम्बाला में करती है। ठीक है, कौन से जिले में प्रवेश करती है, अम्बाला में। देख फरीदाबाद में आपकी क्या है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा पूछे तो फरीदाबाद में है। ठीक है, क्या है इसमें, जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन ज़्यादा है। सोनीपत आप लोगों को पता ही होगा, हिसार भी पता होगा। हिसार में क्या आपका गुजरी महल है। ठीक है, हिसार में क्या है आपका, गुजरी महल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, अम्बाला हो जाएगा। अम्बाला को आप क्या बोलते हो, साइंस सिटी भी बोलते हो। ठीक है, अम्बाला को क्या बोला जाता है, साइंस सिटी भी बोला जाता है। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया, 41 क्या दिया, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषता उसके खालिस्तान थे। तो बताइए दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषता उसके खालिस्तान थे। ये क्वेश्चन आपका कल भी आया था, कल वाले में आपका पता नहीं 4th पीढ़ी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था, और मैंने आपको सारी पीढ़ी बताई थी, 1st, 2nd, 3rd, 4th। जिसने कल वाली क्लास ली होगी तो वो इसका आंसर बता सकता है। अब देखिए ए बी सी डी में से बताइए इसका राइट आंसर। देखिए सबसे पहले क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। ठीक है, जो ये आपकी कौन सी पीढ़ी से रिलेटेड है, आपका 3rd पीढ़ी से रिलेटेड है। ट्रांजिस्टर जो है वो आपका किससे रिलेटेड है, ये आपका 2nd पीढ़ी से रिलेटेड है। और वैक्यूम ट्यूब जो है वो आपका कौन सी से है, आपकी 1st से आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2nd से क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा, ट्रांजिस्टर।
ठीक है। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हमने कल भी डिस्कस किया था ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद ये सब्जेक्ट एलिमेंट्री है, इसको छोड़ दो। उसके बाद 43 देखिए। 43 आप लोगों से क्या पूछा कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में खालिस्तान जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे कम थी। न्यूनतम पूछे, ज़्यादा पूछे तो मैंने आप लोगों को बताया फरीदाबाद आएगा। अब इसने कम पूछे तो कम क्या आ जाएगा आपका? सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद या फिर खैतल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहाँ पे आ जाएगी आपकी? सिरसा में आ जाएगी। कम पूछे तो सिरसा में, ज़्यादा पूछे तो आपका क्या हो जाएगा? ज़्यादा आपकी कहाँ पे थी? आपकी फरीदाबाद में थी। ठीक है, ज़्यादा आपकी कहाँ पे थी? आपकी फरीदाबाद में थी। ज़्यादा पूछे फरीदाबाद, इसमें कम पूछे ऑप्शन के अनुसार सिरसा हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्या दिया हुआ है, एक 44 में आपका क्या दिया हुआ देखिए। एक खालिस्तान में प्रत्येक प्लेटर की प्रत्येक और सैकड़ों ट्रक्स जो है वो होते हैं, ट्रैक्स होते हैं। ठीक है, आपका उसका दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का क्वेश्चन है आपका। चुंबकीय डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या फिर हार्ड डिस्क या फिर ऑप्टिकल डिस्क, इसको इंग्लिश में देख लो। एक खालिस्तान में हैव सेवरल हंड्रेड ट्रैक्स ऑन ईच साइड ऑफ ईच अदर। मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क हो जाएगी, यानी कि चुंबकीय डिस्क। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट जो है आपका 45 देखिए क्या पूछा हुआ। एक निधि प्रवाह विवरणी सार रूप में दो भिन्न, ठीक है, तुलन पत्र तिथियों के बीच वित्तीय स्थिति के संदर्भ में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाने के लिए तैयार किया जाता है। यह इसके द्वारा परिभाषित किया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? स्मिथ और ब्राउन, ठीक है, फाउल के, रॉबर्ट एंथनी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रॉबर्ट एंथनी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रॉबर्ट एंथनी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 46 जो है वो आपका क्या पूछा हुआ है। 46 जो है वो आप लोगों से क्या पूछा हुआ है देख लीजिए। 46 में क्या पूछा हुआ? वह गवर्नर जनरल जिसने बहादुर शाह जफर को अंतिम मुगल शासक घोषित किया था। ठीक है, देखिए जब आपकी 1857 की क्रांति हुई थी तो उसका नेतृत्व जो बहादुर शाह जफर ने ही किया था। ठीक है, किसने? बहादुर शाह जफर ने 1857 की क्रांति जो हुई थी उसका नेतृत्व किया था। ठीक है, तो यह गवर्नर जनरल जिसने बहादुर शाह जफर को अंतिम मुगल शासक किसने घोषित किया? ये अंतिम मुगल शासक थे आपके, तो इनको अंतिम मुगल शासक जो वो किसने घोषित किया था? बताइए, डलहौजी ने, कैनिंग ने, कर्जन ने या फिर रॉबर्ट क्लाइव ने। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? किसने किया था? ये कैनिंग ने किया था। किसने किया था? कैनिंग ने। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए नेक्स्ट देखिए 48 में देखिए आप लोगों से क्या पूछा हुआ है। समुद्रयान परियोजना के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, समुद्रयान परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या दिया है? NIOT चेन्नई द्वारा शुरू की गई समुद्रयान परियोजना इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के समान है, जिसमें 2022 तक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष भेजा जाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या दिया हुआ है? समुद्रयान दुर्लभ, ठीक है, दुर्लभ खनिजों हेतु गहरे महासागर खनन के लिए भूशास्त्र मंत्रालय के आरंभिक परियोजना का एक हिस्सा है। तो ये दोनों ऑप्शन आप लोगों ने पढ़ लिए, तो अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोनों होंगे या फिर इन दोनों में से कोई एक सही है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 48 का? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिर्फ ए हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ये दोनों ही आपके क्या दे रखे? सही दे रखे हैं। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है? ए और बी जो है वो आपके दोनों सही, यानी कि पहला दूसरा जो वो आपका दोनों ही सही दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका ये सब्जेक्ट एलिमेंट्री है वैसे। 49 कार्यशील पूंजी आवश्यकता को निर्धारित करने वाले कारक खालिस्तान से मिलकर बने होते। कारोबार चक्र, कारोबार की वृद्धि दर, आय क्षमता और लाभांश नीति या फिर ये सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 50 क्या पूछा हुआ आपका? कौन सा शहर हरियाणा के पेरिस के नाम से प्रसिद्ध है? हरियाणा का पेरिस किसको बोलते हैं? पानीपत को, अम्बाला को, झज्जर को या फिर करनाल को? अम्बाला को क्या बोला जाता है? मैंने आपको बताया था। अम्बाला को क्या बोलते हैं आप लोग? साइंस सिटी बोला जाता है। ठीक है, अम्बाला को क्या बोला जाता है? आपका साइंस सिटी बोला जाता है। पानीपत को क्या बोला जाता है? आपका ये कल आया था आपका, बुनकरों का शहर बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है आपका? बुनकरों का शहर बोला जाता है। झज्जर जो होता है वो झज्जर को क्या बोलते हैं? शहीदों का शहर बोलते हैं। ठीक है, किसका शहर बोलते हैं? झज्जर को आपका शहीदों का शहर बोलते हैं। शहीदों का शहर झज्जर को बोलते हैं। तो क्या बचा? करनाल। करनाल को क्या बोलते हैं? हरियाणा का पेरिस भी बोलते हैं, धान का कटोरा भी बोलते हैं। ठीक है, करनाल को क्या बोलते हैं? हरियाणा का पेरिस भी बोलते हैं और धान का कटोरा भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका 51। ठीक है, 51 देखिए आप लोगों से क्या पूछा? आयतन जो है वो V में
बंद एक गैस द्वारा लगाया गया दाब के लिए गैसों का गति सिद्धांत सूत्र PV = 1/3 NmV की स्क्वायर दिया हुआ है। Nm आपका क्या दर्शाता है? Nm जो इसमें दर्शाता क्या दर्शाता आपका गैस के एक मोल का द्रव्यमान, आयतन V में उपस्थित गैस का द्रव्यमान, C के एक अणु का औसत द्रव्यमान, या फिर आपका आयतन V में मौजूद आपके अणुओं की कुल संख्या। बताइए इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा? 51 का बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयतन V में उपस्थित गैस का द्रव्यमान। ठीक है, आयतन V में उपस्थित गैस का द्रव्यमान जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 51 का क्या हो जाएगा आपका? बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट जो है 52 देखिए आप लोगों से क्या पूछा, कौन सा कार्ड पदार्थ की प्राप्ति और निर्गमन का एक अभिलेखन बना सकता है और भंडार के प्रत्येक मध्य हेतु रखा जाता है? पोस्ट कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, बिन कार्ड, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर जो वो आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका? बिन कार्ड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 53 जो है वो आप लोगों से क्या पूछा, हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम में विश्व की सबसे पुरानी जो है आपकी परंतु कार्यरत भाप की इंजन है उसे खालिस्तान कहती है। ये आपका पहले भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, पिछले शायद कांस्टेबल के पेपर में आया हुआ था आपका, जो प्रीवियस ईयर है 2015-16 जब भी हुआ था आपका, 18 में हुआ था शायद, उसमें आया था ये। ठीक है, हिमालयन क्वीन, फेरी क्वीन, आयरन लेडी, या फिर शिमला कालका एक्सप्रेस। तो बताइए पुराना भाप इंजन है ये, किसको कहाँ पे? ये फेरी क्वीन है। ठीक है, बी आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्या आ जाएगा आपका? बी जो फेरी क्वीन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 54, यदि ई एक यादृच्छिक प्रयोग की एक घटना है तो ई घटना होने की प्रायिकता आपकी क्या दे रखी है? प्लस का ई दे रखी है। और ना होने की प्रायिकता बताइए इसकी क्या हो जाएगी? ठीक है, ई की जो है वो होने की तो प्लस ई दे दी, और ना होने की जो है वो आपकी क्या हो जाएगी? ना होने की। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ना होने की आपकी क्या हो जाएगी? ना होने की आपकी हो जाएगी 1। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्या दिया, कंपनी की पूंजी घटाने के लिए 55 जो ये सब्जेक्ट एलिमेंट्री, वैसे इसको छोड़ दो। ये देखिए आपका सी देखिए 56। ठीक है, GT रोड यानी कि ग्रांट ट्रंक रोड, यानी कि क्या हो जाएगा आपका? GT रोड। ठीक है, GT रोड निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले से नहीं गुजरता? ये सोनीपत से गुजरता है, कुरुक्षेत्र से गुजरता है, और पानीपत से गुजरता है। ये भिवानी से नहीं गुजरता। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से नहीं गुजरता आपका? भिवानी से ये नहीं गुजरता, सोनीपत, पानीपत और कुरुक्षेत्र से आपका GT रोड जो वो गुजरता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट 57 देखिए क्या दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन से दो महाद्वीप, ठीक है क्या पूछा हुआ, निम्नलिखित में से कौन से दो जो है आपके द्वीप देश जो हिंद महासागर में स्थित है? तो बताइए कौन से आपके हिंद महासागर में स्थित है? क्यूबा और आपका बारबाडोस, श्रीलंका और मालदीव, फिजी और आयरलैंड, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर? श्रीलंका और मालदीव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, ये दो जो आपके द्वीप है वो हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 58 देखिए, आंतरिक जांच का अर्थ है व्यवहारिक रूप से स्टाफ द्वारा की जाने वाली एक निरंतर आंतरिक लेखा। ये आपका वैसे सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन, इसको छोड़ दो एक बार। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका ऑप्शन नंबर 59 क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में ठीक है एस्बोस्टस पाया जाता है? ठीक है, क्या हो जाता है? एस्बोस्टस, यानी कि एस्बोस्टस आपका क्या होता है? बताइए आपका क्या होता है? ये सभी को पता होना चाहिए। एस्बोस्टस जो है आपका क्या होता है? जो आग में नहीं जलता। ये क्या होता है? आग में नहीं जलता। तो ये आपका कहाँ पे पाया जाता है? आपका महेंद्रगढ़, हिसार, करनाल या फिर गुरुग्राम। कहाँ पे पाया जाता है? महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ को आप क्या बोलते हैं? आप खनिजों का शहर बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हो? कौन सा शहर बोलते हो? महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर बोलते हैं। हिसार को क्या बोलते हैं? आप कमेंट में बताना। गुरुग्राम जो वो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया था, 1966 में इसका गठन हुआ था। करनाल जो वो हरियाणा का पेरिस भी बोला जाता है, और क्या बोला जाता है आप लोगों को? धान का कटोरा भी बोला जाता है। और हिसार में आपका गुजरी महल भी है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, दही में बहुत से सूक्ष्म जीव होते हैं, इनमें से कौन से जीवाणु दही बनाने में सहायक है? तो दही बनाने में कौन से जीवाणु सहायक है आपके? लैक्टोबैसिलस, या फिर लैक्टोइंट्स, या फिर लैक्टोबेकस, या फिर लैक्टोहाइकस। तो बताइए इसका राइट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। दही में बहुत से सूक्ष्म जीव होते हैं, तो इनमें से कौन से जीवाणु दही बनाने में सहायक होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 60 है वो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोबैसिलस। क्या आ जाएगा आपका? लैक्टोबैसिलस जो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, व्यावसायिक वर्ष के खालिस्तान दिन पर स्टॉक लिया जाता है, पहले, मध्य, अंतिम या फिर ये सभी। ये वैसे सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पहले हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट 62 आपका रीजनिंग का क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, किसका आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। दिए गए समूह में से विषम समूह को चुनना है। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ, देखिए XWV ठीक है, ये YV ये कोई वो नहीं बन रहा। उसके बाद देखिए बी में क्या दिया हुआ है, ABCDE, ठीक है। उसके बाद KLMNO साथ के साथ दिए हुए हैं, तो FGHIJ, तो इसका अलग क्या दिया हुआ, डिफरेंट आपका A दिया हुआ है, क्योंकि एक का तो कुछ बन नहीं रहा है, ये तो सारे बन रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, ठीक है, 63 सब्जेक्ट एलिमेंट्री छोड़ दो, 64 देखो। 64 में आपका क्या पूछा हुआ है, चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन किसने तैयार किया। ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन किसने किया था, आपका लोरेल सेंटर ने, डी कैप्रियो सेला ने, या फिर ली कार्बोलियस ने, या फिर इवेन पार्कर ने। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 64 का बताइए राइट आंसर जो आपका क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ली कार्बोसियस, ठीक है, ली कार्बोसियर ने किया था। चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन किसने तैयार किया था, आपके ली कार्बोसियर ने जो है वो किया था, ठीक है। किसने किया था, ली कार्बोशियर ने किया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 66, खालिस्तान हरियाणा की पित्तल नगरी कहते हैं, किसको कहते हैं पित्तल नगरी, जगाधरी को, या फिर आपका कैथल को, या फिर कुंडली को, या फिर नारनौल को। तो बताइए इसको किसको कहते हैं हरियाणा की पित्तल नगरी। कैथल को आप क्या बोलते हो, कैथल को आप क्या बोलते हो, बताओ मुझे। कैथल को जो आपके हनुमान की जन्मस्थली भी कहा जाता है, ठीक है, और कैथल को क्या बोलते हैं, छोटी काशी भी बोलते हैं, ठीक है, नवग्रह कुंड के कारण छोटी काशी भी बोलते हैं। नारनौल को आप क्या बोलते हैं, आप बावड़ियों का शहर बोलते हो, ठीक है। नारनौल को आप क्या बोलते हैं, बावड़ियों का शहर बोलते हो। किसका शहर बोलते हैं आप, नारनौल को, याद रखना, बावड़ियों का शहर बोला जाता है नारनौल को, ठीक है, बावड़ियों का शहर। कुंडली आपकी कहाँ पे, सोनीपत में आता है। जगाधरी आपका यमुनानगर में आता है, जगाधरी यमुनानगर को ही आप क्या बोलते हैं, पित्तल नगरी जो वो आपका यमुनानगर को ही बोला जाता है, जगाधरी को, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट आप लोगों से क्या पूछा हुआ है, देखिए 67 में क्या पूछा, एक कक्षा में मोहन और एंथनी ने भौतिकी और रसायन शास्त्र का विकल्प चुना, ठीक है। अल्ताफ और एंथनी ने भौतिकी और गणित का विकल्प चुना, अल्ताफ और, ठीक है, एंथनी, एटी लिख लो इसको, एंथनी, इन दोनों ने क्या चुना, भौतिक और गणित को चुना, ठीक है। उसके बाद आपका क्या दे रखा, मोहन, और उसके बाद क्या दे दिया आपका एडवर्ड, एडी लिख लो। तो एडवर्ड ने क्या चुना, रसायन शास्त्र और चित्रकला का विकल्प चुना। उसके बाद आपका क्या दे दिया, फिर अल्ताफ और एडवर्ड ने, यानी कि अब आपके क्या देते हैं, अल्ताफ और एडवर्ड, ठीक है, इन्होंने क्या चुना, आपके गणित और चित्रकला का विकल्प चुना, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें क्या बोला हुआ है, तो उस विद्यार्थी का नाम बताइए जिसने भौतिक, रसायन शास्त्र और गणित चुना। तो किसने चुना था, भौतिक, रसायन और शास्त्र और गणित। ये आप लोग इसको सोल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। वैसे इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोल्व करने के बाद, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंथनी आ जाएगा, ठीक है, एंथनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, कौन सी देयता उत्पन्न हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आकस्मिक देयता हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट 69 देखिए, 69 आपका जो है वो क्या दिया हुआ है, 69 में आप लोगों से पूछा हुआ है कि किस वर्ष में चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर घोषित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार आपका रिपीट हुआ है। तो किस वर्ष में जो है वो चंडीगढ़ का पहला धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया था। चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर कब घोषित किया गया, 2004 में, 7 में, 18 में, या फिर 2 में। तो कब किया गया था, 2007 में किया गया था, ठीक है। उसके बाद आपके देखिए नेक्स्ट 71 देखिए, खालिस्तान को हरियाणवी संगीत विद्याओं, रागिनी और सांग के लिए सूर्य कवि का सम्मान जो वो किसको दिया गया, कुमारदास को, लक्ष्मीचंद को, सूरदास को, या फिर इनमें से कोई नहीं। सूरदास की एक वो है सूरसागर जो वो आपकी किसने लिखी थी, सूरसागर आपकी सूरदास के द्वारा लिखी गई है, ये याद रख लेना। और इसका राइट आंसर लक्ष्मीचंद हो जाएगा। लक्ष्मीचंद को क्या बोला जाता है, सूर्य कवि बोला जाता है, ठीक है, सूर्य कवि जो वो लक्ष्मीचंद को बोला जाता है। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से हरियाणा की विधानसभा के स्पीकर सबसे ज़्यादा बार रहे हैं, ठीक, कौन है जो हरियाणा की विधानसभा के स्पीकर सबसे ज़्यादा बार रहे हैं, हरमिंदर सिंह चड्डा, सतबीर सिंह काद्यान, अशोक कुमार अरोड़ा, या फिर कुलदीप शर्मा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, हरियाणा की विधानसभा के स्पीकर सबसे ज़्यादा बार कौन रहे, आपके हरमिंदर सिंह चड्डा रहे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए, हरमिंदर सिंह चड्डा जो वो हरियाणा की विधानसभा के स्पीकर सबसे ज़्यादा बार रहे हैं,
ठीक है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो आपका क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, खालिस्तान को हरियाणा का चेरा पूंजी कहा जाता है। हरियाणा का चेरा पूंजी, ये भी काफ़ी बार रिपीट हो, किसको कहा जाता है आपका, छछरौली को या फिर सिरसा को या फिर रेवाड़ी को या फिर आपका अम्बाला को। तो बताइए किसको कहा जाता है, छछरौली को कहा जाता है। हरियाणा का चेरा पूंजी छछरौली को कहा जाता है। सिरसा में सबसे ज़्यादा गायें होती हैं, गायें क्या आती है सबसे ज़्यादा सिरसा में। अम्बाला को साइंस सिटी बोला जाता है, ठीक है। रेवाड़ी आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता तो कमेंट करके बताओ इसका राइट है। रेवाड़ी को क्या बोला जाता है कमेंट में बताओ, मैंने आपको बताया रेवाड़ी को क्या बोला जाता है, आप लोग कमेंट में बताओ। खालिस्तान को हरियाणा का चेरा पूंजी, छछरौली को चेरा पूंजी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट 78 जो साइंस का क्वेश्चन दे रखा है, लेड नाइट्रेट गर्म करने पर भूरे रंग की खालिस्तान उत्सर्जित करती, क्या करती भूरे रंग की आपकी, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर NO2 या फिर N2O3 या फिर NO2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका NO2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, 80 में क्या बताया हुआ, एक्स का वह मान जिसके लिए दो फलन दे रखे, एक तो आपका दे रखा है 3x² माइनस का 1 और एक आपका क्या दे रखा है 3 प्लस में x। तो बताइए इसका राइट आंसर फिर क्या निकलेगा। देखिए इसको कैसे सोल्व करोगे आप लोग, इसको सोल्व कर लेना, दोनों को इक्वल रख लो, ठीक है। कैसे रखोगे इसको, इसमें क्या दिया हुआ 3x² माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस में x हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फिर इसमें सोल्व कर लो, इसको x एक साइड रख लो और ये जो आपका 1 है माइनस का 1 और ये प्लस का 3 है, तो ये क्या हो जाएगा इधर जाके आपका क्या बन जाएगा फिर प्लस का 4 बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये आपकी एक समीकरण बन गई, क्या बन गई 3x² माइनस का x और माइनस के 4, ठीक है। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्या बन गया आपकी 3x² माइनस का x माइनस के 4 आपकी बन गई। अब आप लोगों ने जो इसके फैक्टर कर लेने, इसके फैक्टर आप लोगों ने कैसे करने हैं, देखिए इसके फैक्टर आप लोग कैसे करेंगे बताइए। इसके जो फैक्टर बनेंगे वो फैक्टर आप लोगों ने कर लेने हैं, और फैक्टर कैसे करने आप लोग देख लीजिए। फैक्टर जो है वो इसके क्या बन जाएंगे, इसके फैक्टर बन जाएंगे आपके x+1 बन जाएगा। पहले बताया था, कल वाली क्लास में मैंने बताया था फैक्टर कैसे करते, वो आप लोगों ने नहीं देखे वो देख लो, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और इसके क्या आ जाएगा फिर 3x माइनस का 4, ये दो इसके फैक्टर बन गए। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल जाएगी, x की वैल्यू माइनस का 1 निकल जाएगी, और यहाँ से निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, सॉरी x+1 है तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी माइनस का 1, और यहाँ से क्या निकल जाएगी आपका 4/3 जो है वो निकल जाएगी, यहाँ से आपकी 4/3 निकल जाएगी। तो देख लीजिए माइनस का 1 और 4/3 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 80 का क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 81, कार्यशील पूंजी की कितनी संकल्पना, ये आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री, इसको छोड़ दो। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 82, भारत में मोबाइल गवर्नेंस के मामले में संक्षिप्त रूप OMAG यानी कि उमंग का क्या मतलब है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है। उमंग की फुल फॉर्म देखिए इसमें क्या हो जाएगी, फर्स्ट बता रखा है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज जनरेशन, या फिर यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, या फिर यूनाइटेड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर नियो गवर्नेंस, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, 82 का बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या हो जाएगा। 82 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसके लिए ये एप्लीकेशन न्यू एज गवर्नेंस के लिए है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन जो आपके बच चुके हैं, तो चलिए हम इंग्लिश के क्वेश्चन कर लेते हैं, इनको सोल्व कर लेते हैं। वीडियो कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जितने भी बच्चे देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, ठीक है, लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। और जो भी नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली आपकी क्लास ऐसे ही होती है और डेली होती रहेगी, ठीक है। डेली हम प्रीवियस ईयर पेपर जो है 2021 के हो चुके सारे पेपर को कवर करेंगे, ठीक है। द पेशेंट वुड क्या पूछा हुआ, द पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड व्हेन द डॉक्टर हैड कम इन टाइम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें मेरे हिसाब से तो ये हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 84 में देखिए आपका क्या पूछा हुआ, 84 में इट इज़ ए पिटी दैट द डॉटर ऑफ मिलियनायर इज़ इन्वॉल्व इन द बैंक रॉबरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा, शायद ए आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका 85 में व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका डिक्लरेटिव, इंटेरोगेटिव, या फिर एक्सक्लेमेटरी, या फिर इम्पेरेसिव, ठीक है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंटेरोगेटिव। उसके बाद देखिए 86
ठीक है। 86 में क्या पूछा हुआ आप लोगों से, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए भी छोड़ देती हूँ, सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं A to Z, तो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ 86। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओगे जब वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जब सारी वीडियो देख लोगे आप लोग, पूरी क्लास देख लोगे, उसके बाद आप लोग इसका कमेंट में बताओ, देखते कितने बच्चों का सही आता है। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन करवाए, कुछ एक तो आपके लिए भी तो होना चाहिए। ठीक है, 87 का बताइए अब क्या होगा। विस्मयदिबोधक अवयव को खालिस्तान भी कहते हैं, द्योतक, संयोजक, वियोजक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी आप लोग मुझे कमेंट में ही बताना है इसका राइट आंसर। अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को कल बता दूंगी, ठीक है, या फिर कमेंट में ही इसका रिप्लाई कर दूंगी। अगर किसी ने नहीं बताया और आप लोगों को नहीं पता तो कमेंट्स में मैं आपको इसका रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहे, एक हिंदी का और एक इंग्लिश का, दोनों के आंसर आप लोगों ने बताना है, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन बताए। कुछ क्वेश्चन तो आप लोगों को भी तो होने चाहिए, होमवर्क होना चाहिए ना, तो ये आप लोगों के होमवर्क हैं। खालिस्तान द्वारा समय का ज्ञान होता है, बताइए किसके द्वारा होता है, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। किसके द्वारा होता है, कालवाचक के द्वारा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, कालवाचक। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, निकटतम शब्द अवस्था खालिस्तान से संबंधित है। निकटतम शब्द किससे संबंधित है आपका, उत्तमावस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो किससे संबंधित आपके, उत्तमावस्था से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित आपके, उत्तमावस्था से संबंधित है। ठीक है, वैसे इसका राइट आंसर जो है वो आपका ए ही हो जाएगा, द्योतक हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता ही देती हूँ, द्योतक हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 88, देखिए 89 हमने कर लिया ना, बताइए इसका क्या होगा, उत्तमावस्था या फिर उत्तरावस्था, इसमें से मुझे कन्फ्यूजन है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताना। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट 90, संबंध कारक किसे कहते हैं, बताइए किसको कहते हैं संबंध कारक। ए दिए वो आपका संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा शब्दों से जाना जाए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध हो, या फिर संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, 1 मिनट, अब बताओ संबंध कारक ABCD में से बताओ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा शब्दों से जाना जाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये हम लोगों ने आज सारे जो है वो कवर कर लिए क्वेश्चन। ठीक है, आज हमने पूरा पेपर कवर कर लिया है। ठीक है, डेली हम ऐसे ही पेपर 2021 में जितने भी आपके पेपर हो चुके सारे पेपर हम लोग कवर करेंगे, डेली क्लास होती है। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जितने भी नए बच्चे देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, शेयर कर दो और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। और कमेंट में ज़रूर बताना आज की क्लास आपको लोगों को कैसी लगी, हेल्पफुल लगी या फिर नहीं लगी, एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं कल आप लोगों से, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट सभी को जिनका भी एग्ज़ाम आगे होने वाला है। ठीक है, आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो अच्छी होगी, हेल्पफुल होगी। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।